हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विथ मी। सो गाइस, व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन कुछ दिनों से थोड़ी सी लो हो गई थी क्योंकि आई वाज ओवर एग्जॉस्टेड विद ऑल दिस स्टडी स्केड्यूल। बट फाइनली अभी व्लॉग्स मैंने बना लिया तो होपफुली व्लॉग्स तो चैनल पे जाएगी बिकॉज यू गाइस आर सो फॉन्ड ऑफ माई वीडियोज़ एंड दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। बट आज का जो दिन था, यू कैन सी द वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैं सुबह को आज उठी हूँ सुबह के अराउंड 7 o'clock और मैं रात को सोई थी 2:30 के अराउंड। बट मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई और अलार्म तो जो मेरा यूजुअली बजता है तो मैं उठ गई और मेरा फेस भी काफ़ी ज़्यादा स्वोलन जैसा फील हो रहा था, एज यू कैन सी हियर। बट स्टिल आई स्टार्टेड ऑफ विद एथिक्स का रिविजन जो कि मैंने हाल ही में कंप्लीट किया अभी एथिक्स का सिलेबस। और मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी अबाउट एथिक्स का सोर्स। सो आई वुड से कि मैंने स्टार्टिंग में मैग्रो हिल वाली बुक ली थी जो मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ी थी, बट एथिक्स की मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो रहा अभी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं एक्चुअली कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रही हूँ। बट जो बेसिक बुक है एथिक्स के लिए दैट इज़ लेक्सिकॉन जो आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगी, सो यू कैन गो फॉर दैट। सो उसके बाद मैंने सेशन कर लिया थोड़ी देर तक। मैंने 4 चैप्टर जैसे रिवाइज़ किए होंगे जल्दी से। उसके बाद मेरे को लगा कि चलो अभी ब्रेक लेती हूँ थोड़ा, और उस ब्रेक में मैंने किचन में जाके बर्तन धो लिए। एंड उसके बाद मैं आज जाने वाली हूँ लाइब्रेरी क्योंकि मैंने कल रात को ही मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगी क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा तो दिक्कत हो रहा था। जब तक एसी इंस्टॉल नहीं होता है तब तक थोड़ी तो कॉम्बैट करने के लिए कुछ तो रेजिस्टेंट मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। बट आज सुबह को उठी तो इतनी बारिश हो रही थी, बट आई वाज डिटरमाइंड कि आज तो लाइब्रेरी जाऊंगी और एथिक्स का पूरा रिवीजन एंड केस स्टडीज़ वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना है। तो हाँ, मैं जाने वाली थी। और फिर नेक्स्ट सेशन में मैंने किया इंटरनल सिक्योरिटी जो कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, तो मैं सोचा कि एक ही दिन में इसको निपटा देते हैं। तो ये एक सेशन मैंने लगाया था जहाँ पे मैंने ये सारे मतलब लिख लिए थे। और इसके लिए भी मैंने कोचिंग के ही नोट्स फॉलो किए क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने एक बुक पहले लिया था जो कि मैंने पहले एक बार बस ओवरऑल रीडिंग किया हुआ था, जो कि बुक काफ़ी फेमस है। यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस वाला बुक जो कोई आईपीएस ऑफिसर कोई सर ने लिखा होगा। सो दैट इज़ वेरी फेमस। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यू कैन गो फॉर इट, बट नोट्स के लिए यू कैन गो फॉर एनी कोचिंग का नोट्स लाइक विजन हो गया या जो भी हो गया। सो मैंने वही कर लिया। एंड आज का जो दिन है आपको वीडियो में बहुत सारा स्टडीज़ सीखने को मिलेगा क्योंकि मोस्टली ना मेरे फ़ोन की स्टोरेज की थोड़ी इश्यूज़ होने से ना मैं ज़्यादा मतलब स्टडी व्लॉग का जो टाइम लैप्स वाला सेगमेंट होता है कभी कभी वो शूट नहीं हो पाता। तो थैंकफुली अभी मैंने काफ़ी सारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको क्लियर कर लिया है और अभी आएंगे चलो स्टडी लैब्स वाले। और स्टडी लैब्स वाले वीडियो बनाने से ना ऐसा होता है कि हम कैमरा चालू रहता है जब आप पढ़ते हो तो काफ़ी जल्दी मतलब टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी जाने से पहले मेरे को रूम की सफाई करनी थी एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं सोचा कि नहा लेती हूँ, उसके बाद पूजा करके मैं निकल जाऊँगी। एंड जब मैं सफाई करती हूँ आप देख सकते हो मेरे रूम में इतनी ज़्यादा प्लास्टिक बोतल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ने का क्या ही फ़ायदा जब खुद ही प्लास्टिक पोल्यूशन की ओर कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। बट स्टिल क्या करूँ, मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो ठंडा पानी पीने के लिए मैं ला रही थी पानी बाहर से। तो अभी चलो ठीक है, आज का वेदर भी आप देख सकते हो बाहर में, मेरे कपड़े भी सुखा दिए, अभी भीग गए, अभी अचानक से बारिश आ गई। बट काफ़ी प्लेजेंट वेदर है और प्लेजेंट वेदर होता है तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि पढ़ाई भी आपका अच्छे से होता है क्योंकि ज़्यादा स्कॉचिंग हीट होता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है। सो उसके बाद मैंने और भी जितने काम थे मैंने कंप्लीट कर लिए, नहा के पूजा वूजा कर लिया और अभी रेडी होके चलते हैं लाइब्रेरी की ओर। सो आई जस्ट वोर अ शर्ट और एक फॉर्मल सा पैंट जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी जो कि पहुँचने में मुझे ऑलमोस्ट लाइक 25 to 27-28 मिनट्स लग गए होंगे। मैं रैपिडो से आई थी और अभी स्टार्ट करेंगे एथिक्स की रिवीजन। ये मेरे नोट्स है जो आप देख सकते हो। तो 55 मिनट्स का टाइमर लगा लिया। तो लाइब्रेरी में ना ऐसा मतलब जो भी एनवायरनमेंट होता है बाकी सब लोग पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने ये सोच के रखा था कि 55 के मैं स्लॉट्स करूँगी 5 से 6, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो 55 मिनट्स पढ़ने के बाद मैंने लिया था 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे आप करोगे तो आप प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक पढ़ सकोगे और लाइब्रेरी में जाने से ना मतलब प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और अभी मैंने ब्रेक लिया था तो 5 मिनट के टाइम पे आई एम गोइंग टू लाइक लिसन टू सम सॉन्ग्स जो मुझे अच्छे लगते हैं। ऑल्सो इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई आउट पोमोडोरो टेक्निक देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट वॉक्स। आप जल्दी से जाके थोड़ा चल फिर के आ जाओ तो इससे क्या होता है कि बैक पेन का इशूज़ नहीं होता है। बट यहाँ पे लाइब्रेरी में तो ऑब्वियसली चल नहीं सकते तो मैंने गाना सुन लिया। सो इट वर्क्स एज अ थेरेपी फॉर मी। सो उसके बाद मैंने लिख लिया जो कि मेरे को कुछ प्रैक्टिस करने थे क्वेश्चंस, तो आई जस्ट डिड दैट। एंड फिर से मैंने लगाया था 55 मिनट्स के सेशन। सो कुछ लोग बोल रहे थे कि लास्ट वाले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा खाना बनाते हुए आप लोगों को लगा हुआ, तो इस वजह से आज के वीडियो में ओनली आपको सिर्फ दिखेगा स्टडी का सेशंस और
क्योंकि आज की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी, सो ऑब्वियसली मैंने पूरा शूट किया है इस पोर्शन को, क्योंकि फ़ोन के स्टोरेजेस भी थोड़े खाली किए थे तो शूट करने में ईजी हो गई। तो मैंने लाइब्रेरी में ऑलमोस्ट पढ़े थे 6 घंटे के लिए, 6 सेशंस, 50 मिनट्स और 55 मिनट्स के। 2 सेशन में मैंने 50 मिनट्स का किया था और बाकी के 4 सेशन मैंने 55 मिनट्स के किए थे। ऑल्सो एथिक्स का पोर्शन मैंने 7 डेज़ में कंप्लीट कर लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। ऑल्सो गाइस, पीडब्ल्यू ओनली सेलिब्रेट कर रहा है पत्रिका दिवस, विच इज़ द बिगेस्ट यूपीएससी फेस्टिवल, और उसके अंडर है ईयर के बिगेस्ट ऑफर्स। आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू अवेल अप टू 60% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प 2026 हिंदी एंड इंग्लिश बैच एंड टाइटन फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में सिर्फ 10,499 में। पर अगर आपका टारगेट है 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्सेज 7,999 में, जिसमें प्रहर 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2025 पूरी इंग्लिश में है। Also, you can opt for offline foundation program where you'll get 30% discount, where you can book your seat at just 500 by visiting the offline centers in Karol Bagh, मुखर्जी नगर, पटना एंड लखनऊ। वहीं अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो सिर्फ 7,499 में आप इनकी लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस पे अवेलेबल है संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 16,999 में एंड प्रहर और टाइटन सिर्फ 14,499 में। So guys, if you want to know more about the courses, you can definitely check the description. I have provided on the links there, and also you can use my code BUT avail some extra discount on your purchase. फिर रूम वापस आके मैंने ली थी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर रेस्ट मैं लेती रहूँगी तो मैं सो जाऊँगी, बट आज के टारगेट्स तो मुझे कंप्लीट करने थे ही। तो मैंने बनाई थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी एंड मैं आ गई टेबल पे। तो एथिक्स के थोड़े से पोर्शंस मुझे और देखने थे, तो मैंने सोचा कि अभी टाइमर नहीं लगाते, जितना टाइम लगेगा उतने में एक ही बार में बैठ के इन वन गो कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ूँगी इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसका मुझे साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन पढ़ना था। तो उसके लिए मैंने लगाया फिर से टाइमर एंड आई एम डूइंग इट। और टाइमर लगा के मैंने साइबर सिक्योरिटी वाला कर लिया, और लास्ट में जितने भी सुबह को नोट्स बनाए थे तो वो भी कर लिए। तो आज का गोल था इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट करना, तो वो भी मैंने कर लिया आज। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड या अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।